मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की, सुबह ही अभी पहले। उस पे एक कमेंट आया है कि आपकी लड़की ने इंग्लिश बोलना तो सीख ली है वहाँ पे। तो और क्या मतलब, प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट में थोड़ी ना सीख पाती। और सेकंड चीज़ आया कि गवर्नमेंट नौकरी आपने छोड़ दी और आप 10 रुपए पे नौकरी करना चाहती हो। ठीक है, अच्छी सैलरी वाली नौकरी तुमने छोड़ दी और अब तुम 10 रुपए पे नौकरी करना चाहती हो। तो सेकंड वाले ऑप्शन का मैं आपको पहले आंसर करना चाहती हूँ, जो सेकंड क्वेश्चन है आपका। उसका आंसर ये है कि डजेंट मैटर कि आपको पैसों के लिए नौकरी करनी है, हर चीज़ में पैसे को मत तोला करो। कभी कभी इंसान को समाज में कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। हर चीज़ पैसों से नहीं तोली जाती कि मुझे वहाँ पे 1 लाख रुपया सैलरी मिलनी थी, मैंने वो छोड़ दी और आज मैं बोल रही हूँ कि 10 रुपये पे मैं नौकरी करूँगी। कभी कभी चीज़ों को समाज में ठीक करने के लिए आपको 10 रुपये क्या 2 रुपये की नौकरी भी करनी पड़े तो आगे बढ़ो, करो, हिम्मत करके। हर बार पैसों से मत तोलो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे समाज में दिन बाय दिन गलत होती जा रही हैं, डाउन होती जा रही हैं। और उसका भुगतान हम, हमारी आने वाली जनरेशन और उनके आगे वाली जितनी जनरेशन होगी, सबको भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना? आप खुद ही सोचो कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, आज अच्छी खासी एजुकेशन लिया, हर चीज़ एकदम बेस्ट है। लेकिन आज हमारे बच्चे हैं तो हम उनको गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डाल पा रहे हैं। तो इसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्राइवेट स्कूल के अगेंस्ट हूँ या किसी गवर्नमेंट स्कूल में, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ कि हम सबको एक स्टेप आगे लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनको, जो प्राइवेट स्कूल के हैं उनको, हर चीज़ में सोचना चाहिए। ठीक है, अब प्राइवेट स्कूल है उसमें देखो हर साल सब चेंज हो जाता है। बुक्स आप किसी को नहीं दे सकते, जो आपकी बुक्स है ना वो सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो। वो ऐसी बुक्स बन जाती है, उनके बीच में पूरा लिखा लिखा के पेन से मार्क कर करके वो ऐसा बना देते हैं कि नेक्स्ट ईयर बच्चा उसको यूज़ नहीं कर सकता। हमारे टाइम पे होता था कि मेरी बुक्स दूसरा, दूसरे की बुक्स दूसरा, दूसरे की बुक्स दूसरा, पता नहीं कितनी बार वो बुक्स चल जाती थी। पर आज ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म हर ईयर चेंज होता है, पहले साल में ऐसी यूनिफॉर्म है, दूसरे में ऐसी है, तीसरे में ऐसी होगी और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ कि प्राइवेट स्कूल में क्या चीज़ें हैं जिनको कम करना चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल में क्या कमियां हैं जिनको ठीक करना चाहिए। पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब पहले क्वेश्चन का आंसर सुनिए, जिसमें आपने बोला है कि बेटी ने इंग्लिश सीख ली है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या सीखती। आप ये चीज़ समझ जाओ कि मेरी बेटी ने स्कूल में जाके हिंदी सीखी है। हिंदी, जब वो स्कूल में गई थी उसको एक वर्ड हिंदी का नहीं आता था, उसको सिर्फ इंग्लिश आती थी जिस दिन वो स्कूल में एंटर हुई थी। और वो उस टाइम पे ऐसी इंग्लिश बोलती है जितनी हम आज भी नहीं बोल पाते, जब वो स्कूल में गई थी उस टाइम पे। अब वो इंग्लिश, मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया है कि उसको इंग्लिश पूरी टोटली उसके पेरेंट्स ने सिखाई है, उसके मम्मी ने, उसके पापा ने, और बाकी उसने पूरी टीवी से सीखी है। ठीक है, टीवी में जैसे कुछ चैनल आते हैं, जैसे कोको मेलन देखती रहती थी वो छोटे होते, और भी हैं कुछ ऐसे जो वो देखती रहती थी, और वहाँ से ही उसने टोटली इंग्लिश बोलना सीखा है। ठीक है, और कभी कभी हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कुछ ऐसा कर लेते हैं ना गलती, लेकिन वो नहीं करती है, वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोलती है। अब मैक्सिमम लोगों को ये लगता होगा कि उसने स्कूल में सीखी है, नो, बिल्कुल भी नहीं। इवन स्कूल में उसने हिंदी, ऐसी हिंदी सीखी है ना कि मेरे को 100 बार टोक टोक के वो हिंदी को ठीक करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे वही हो जाता है ना, जब सामने जाओ तो स्कूल का बिहेवियर कुछ और हो जाता है, जब पीछे से जाओ तो बिहेवियर कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको ये लगता है कि स्कूल में बच्चा ऐसी इंग्लिश बोलना सीख जाएगा? लगता है आपको? नहीं सीख पाता। वो टाइम लगता है, 9th 10th 11th तक जाके आपका बच्चा, अगर उसके अंदर इंटरेस्ट है तो वो इस तरह की इंग्लिश बोल पाएगा जितनी हमारी बेटी, ये मैं को तारीफ नहीं कर रही हूँ, अब ये नहीं सोचना कि मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन वो जिस तरह की इंग्लिश बोलती है ना, वो बच्चा स्कूल में बहुत लेट तक जाके सीख पाता है। और ये इंटरेस्ट पे भी होता है, डिपेंड करता है, और ये पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है। हम उसके साथ टोटली इंग्लिश बोलते हैं, उसके मम्मी उसके पापा टोटली इंग्लिश। जब भी वो कुछ भी बोलती थी तो उसके साथ, पहले उसको हिंदी का पता ही नहीं था, हम टोटली इंग्लिश बोलते थे, तो वो एकदम हमारे साथ परफेक्ट इंग्लिश बोलती थी। और धीरे धीरे उसने टीवी से इस लेवल की इंग्लिश सीख ली कि मुझे कई बार लगता था कि मैं भूल रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं भी आगे क्या बोलूँ, लेकिन वो एकदम परफेक्ट बोलती है। ठीक है, अब लेकिन जब वो स्कूल जाने लगी ना, तो सामने तो रहता था कि हाँ टीचर्स, हेलो कुशाग्री, हाउ आर यू, ये वो वगैरह, लेकिन जब कोई सामने नहीं है तो धड़ाधड़ हिंदी चलेगी अपनी दबा के। और उसने जब हिंदी बोला सीखा ना, वो हिंदी भी ऐसी बोलनी सीखी कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब वो हिंदी में एकदम ऐसी वो हो चुकी है परफेक्ट, कोई भी होगा ना सबके साथ हिंदी में बात करेगी, सबके साथ हिंदी में।
एक मेरे साथ इंग्लिश में बात करती है, अपने पापा के साथ इंग्लिश में बात करती है, और एक अपनी नानी के साथ इंग्लिश में बात करती है। बाकी सबके साथ हिंदी में बात करती है, क्या स्कूल, क्या घर, क्या मोहल्ला, सबके साथ, ठीक है? तो उसने स्कूल में जाके हिंदी सीखी है। बाकी आप ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि स्कूलों में बच्चे इंग्लिश भी सीखते हैं, बट वो किस लेवल का सीखते हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने तो कुशागरी को पहले सिखाया था और अब वो स्कूल जाके उतना मुझे ऐसा लगता है कई बार तो मैं स्कूल में जाके टीचर्स को बोली हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है, अभी आप उस मेहनत को प्लीज़ नीचे मत लेके जाना। इसके साथ अपनी इंग्लिश ही कंटिन्यू रखना ताकि ये उस चीज़ को ना भूले। हिंदी तो चलो ठीक है, साइड बाय साइड मतलब वो भी सीखनी है, डोगरी भी सीखनी है, इवन 4-5 लैंग्वेजेज़ और सिखाएँगे हम कुशागरी को। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्कूल में आने के बाद इंग्लिश बिल्कुल ही डाउन चला जाए, वो मुझे उनको बोलना पड़ता है, ठीक है? तो आप ये चीज़ मत सोचा करो कि आपको प्राइवेट स्कूल में सारी खिचड़ी बनी-बनाई मिल जाएगी, यहाँ कुछ भी पैसे के बिना नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जितना हो पाया है, और मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करूँ। लेकिन इस टाइम मेरी ज़िंदगी ऐसी दुविधा में फँसी है ना कि मैं एक जगह की मतलब नहीं हूँ, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर एक जगह पे हो तो मैं ज़रूर ट्राई करूँ कि ₹10 की जॉब करके कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करूँ। हमेशा पैसे को इतनी वैल्यू मत दिया करो। कभी-कभी समाज में कुछ चीज़ें ठीक करना भी पैसे से बहुत ज़्यादा महँगा होता है। इस चीज़ को ज़रूर समझा करो।